सिवान सदर सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अकील अहमद राही ने लोकतंत्र न्यूज़.com से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने सिवान के साथ छल किया है, किसी ने न्याय नहीं किया। आइए जानते हैं अकील अहमद राही ने और क्या कुछ कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आप सिवान सदर से प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है, जीत होगी या बस चुनाव लड़ने तक? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी है। इनके नेता पे कभी भी किसी तरह का कोई दाग नहीं रहा है। आज जो है महाराष्ट्र में सरकार है और जो ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनके विचारों को लेकर के मैं आवाम के बीच में जा रहा हूँ। और अगर जो है हमें सिवान की जनता मौका देती है तो मैं भी जो है ना यूपीए का हिस्सा रहते हुए महागठबंधन को ही मजबूत करने में, यूपीए को मजबूत करने में योगदान दूंगा। गठबंधन की सरकार 20 साल पहले 15 साल पहले थी यहाँ पर, जहाँ बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाती थी, मॉल नहीं बन पाते थे, लोग मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते थे। आप फिर उसी सरकार को आप समर्थन नहीं, ऐसा है कि विचार बदले हैं, सोच बदले हैं। पहले के नेता ने जो गलत काम किया है तो उनकी सज़ा उनको मिल रही है ना। आज एक नौजवान व्यक्ति आया है और वो अच्छी सोच लेकर के आया है। जनता में, इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव का टाइम 5 साल में ऑलरेडी 20 गबन के मामले साथ लेकर आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हर पार्टी में हैं। अब मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हैं। जिन लोगों ने आज जो है देख रहे हैं कि सड़कों पे जो है लोग जो है अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का डेली दौरा कर रहे हैं। नहीं 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 मैं आप जो आपका वादा कहना सही है, लेकिन आज देखिए कि यही नेता, यही पार्टी, यही एनडीए की सरकार, यही जो है कि एनडीए की सरकार जो सत्ता में है और 30 साल के बाद 1984 में राजीव गांधी की सरकार को फुल मेजॉरिटी की सरकार मिली थी। उसके बाद 2014 में जो है एनडीए की सरकार जो फुल मेजॉरिटी में आई, लोगों को लगा, विश्वास जगा कि इस सरकार से जो है लोगों को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इन्होंने कहा था कि हम न देश को झुकने देंगे और न देश को बिकने देंगे। आज देश को इन्होंने चाइना के आगे, नेपाल के आगे झुका दिया। लोगों को कहा कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे। रोजगार देना क्या होता है? रोजगार इन्होंने करोड़ों करोड़ रोजगार छीन लिया। और इन्होंने कहा पिछले सरकार के बारे में कि पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं है, मगर जिन पिछली सरकार ने जो चीज़ किया था उसी को ये आज बेच रहे हैं। जब सरकार ने किया नहीं था पिछली सरकार ने, तो ये बेच किया रहे हैं। और उन्होंने 15 लाख का वादा करके 7 लाख गेहूँ पे ला दिए हैं। हजारों लाखों लोग जो है, लाखों लोग जो है 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से चल करके अपने पाँव को छीन लिए, पाँव टूट गए। हजारों नौजवान जो है बेरोजगार जो है इस प्रांत का, बिहार का मारा गया। उस वक्त इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर नहीं निकाला, उस वक्त इन्होंने अपनी सवारी नहीं निकाली। आज उनको सत्ता की कुर्सी की भूख है। तो आज जो है मोदी जी हो या जो है नड्डा जी हो या जो है सुशील कुमार मोदी जी हो या हमारे नीतीश कुमार जी हो, आज जो हेलीकॉप्टर से दौरा करके फिर रिझाने निकले हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अरे आप तो झूठे निकले, मक्कार निकले। जनता जो है झांसे में नहीं आने वाली है। जनता जो है विकास चाहती है। आपने कहा महागठबंधन को आप समर्थन नहीं जीतने के बाद, तो महागठबंधन ने आप पहले से ही प्रत्याशी दे रखा है, उसका विरोध? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कि जिन्होंने 43 साल से, हमारे माननीय अवध बिहारी जी 43 साल से सन 1977 का पहला चुनाव लड़े थे और जो है 20 साल 85 से लेकर के 2005 तक जो है आप एमएलए रहे और काबीना मंत्री भी रहे। लालू जी के बाद जो है सबसे बड़े ताकतवर ये रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास रहा। तो उनको, जनता को मैं कह रहा हूँ, वही बात कहा आपसे कि आप एक बीएसएनएल का नेटवर्क चल रहे थे, सरकारी नेटवर्क है, किसी सरकारी कर्मचारी के नाहली की वजह से वो उसका नेटवर्क काम नहीं करता है, तो आप फ़ौरन जियो में पोर्ट कर जा रहे हैं, एयरटेल में पोर्ट कर जा रहे हैं, वोडाफोन में पोर्ट कर जा रहे हैं। तो राजनीति जो है किसी की बपौती नहीं है। आवाम को बदलाव करना चाहिए तो उन बदलना चाहिए। अब जैसे ओम प्रकाश जी आए, ओम प्रकाश जी को 2009 में से 14 तक जो है यूपीए का मजा लिए। ये आज़ादी के बाद से इस सिवान लोकसभा से जितने भी सांसद हुए हैं इतने खुशकिस्मत नहीं निकले जितना ओम प्रकाश जी निकले, लेकिन ये सबसे बड़े चालू निकले कि इन्होंने यूपीए का भी 5 साल मजा लिया। फिर जो है कि 14 में जो है मोदी जी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार में भी 19 तक एमपी रहे। जो व्यक्ति 10 साल सांसद सिवान का रह करके
सिवान का रत्तीभर विकास नहीं कर सका, तो वो व्यक्ति को अगर सिवान की जनता जो है विधानसभा में भेज देती है तो वह क्या करेगा? संसाधन कम होंगे, क्षेत्र कम होगा, तो उनको भी नकारना चाहिए। और जब व्यासदेव जी हुए 15 साल एमएलए रहे, कुछ काम नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो है कि इन तीनों में से को हाँ, जांचे हुए को क्या जांचना, परखे हुए को क्या परखना। आप एक मिट्टी का बर्तन भी लेते हैं तो ठोक ठोका के लेते हैं कि कहीं से चनका हुआ तो नहीं है। आप दूसरे को मौका दीजिए। उन दूसरों में अकील अहमद राही आपको लगता है, मेरी भी जांच कीजिए, मैंने तो अपनी पूरी जीवनी रोड पे डाल दी है। अगर लगता है तो जनता को पार्टी नहीं व्यक्ति विशेष पे आप वोट करें। इसलिए कि राजनीति में आने के लिए सिंबल की ज़रूरत होती है। तो हम निर्दलीय लड़ना कभी नहीं चाहते थे। एक राष्ट्रीय पार्टी और एक इज्जतदार पार्टी, और जिसका जो है पहले से इस देश के को बनाने में योगदान रहा है, ऐसे नेता की पार्टी के साथ मैं आया हूँ। सिंबल से घड़ी छाप निशान है, 1 नंबर पे मेरा बटन है। अगर जनता चाहेगी तो 3 तारीख को 1 नंबर पर बटन दबा के 10 को मुझे विजय बनाएगी।